अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे मौसीकार घराने के साथ। अच्छा, आप हैं कौन जनाब? इन्हां दा ये तारफ नहीं होया, ये फौत हुए है। आहे सर, मैं पुराने लेके आई हां। तुम्हारे पुराने? ए नजेरिया तो आए जे। तो ये तुम्हारे मेहमान कैसे हो गए? आहे अल्लाह ना करे मेरे पुराने हो ना बाहर के खान डे सन। मैं क्या मेरे नाल आओ, तुहानू मैं वहां मल्ला की होंदा है। कौसरी ने इन्हां 100 दिता क्या हो रल के मांगने आ। देखो जी, असी रिपोर्टिंग करनी होंदी है, असी करिया करिया नगर नगर खज्जल हुन्ने आ। भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जॉन। जॉन पूरा नाम दसिया कर, अब्राहम जॉन। अच्छा, बागी भी इथे बैठा। उनका घर है, देख नहीं रहे हो? प्रोफेसर MS बागी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? ये आपका मल्ला कहाँ से हो गया? ਕਿਉਂ ਜੀ? ये लाहौर है, अंदरून शहर है, हमारा बचपन का रोमांस है। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ये MT भट्ट साहब का घर है। MT भट्ट साहब नहीं है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? वो यहीं कहीं फिर रहे हैं, अभी आते हैं। ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ। बड़ी मेहरबानी। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੈਨਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। बड़ी गल है, तुसी अपना चैनल खोल लिया है? चैनल नहीं खोला, चैनल खोले हैं। चैनल खोले? ये जो इंडस चलता है इंग्लिश, ये आपकी नजर से नहीं गुजरा? वो भी तुहाडा? आप भी कमाल करते हैं खान साहब। तू बकवास बंद कर। ये भी इन्हीं का है। 4 चैनल्स हैं जिनमें से 2 ऑन एयर हो चुके हैं। चैनल तो तुसी इंज ही ले जो बंदा किन्नू नहीं ले लेता। ये इन्ने चैनल किसे पांड चो निकले हैं। अगला चैनल जो आ रहा है ना, वो आपको और ज्यादा हसीन लगेगा। उसका नाम है आप बीती। हाँ, वो है एंटरटेनमेंट। वाह वाह, उसमें कहानियां, किस्से, ड्रामे, फिल्में। सर उसमें हम काम करेंगे। जरूर जरूर। सर मुआवजा मिलेगा? तो इसमें आटा लेते हो? अपना पांड चैनल नहीं खोलिया। वैसे मेरा मूड था कि एक चैनल कॉमेडी चैनल होता। अल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ करे। चंगा भला नाइजेरियन सी तुहाडे कहण नाल पांड बन गया। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत संजीदगी से गौर कर रहा हूं कि बाकायदा ये जो चौथा चैनल है ना, बजाय स्पोर्ट्स वगैरह के झंझट में पड़ने के, एक प्रॉपर कॉमेडी चैनल खोल लिया जाए। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇ। हाँ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਿਓਲੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਜੇ। तुहाडा भी बड़ा उदास शकरकंदी वर्गा मुंह। मैं इस हवाले से समझता हूं बहुत लकी हूं मैं कि कॉमेडियंस की गोल्ड माइन है जो अल्लाह ने मुझे अता की। मैंने लाखों के बोल सहे सितमगर तेरे लिए। ये कौन है उनकी? लाखों के बोल सहे। ए तुसी गोल्ड माइन दा क्या सी या गोल्ड मझ दा? की हाल है जनाब अली? वाह 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 वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। की हाल है, तरक्की कर गए हो हैं? अच्छा, ये बेल्ट दा ओ खड़ो बाबा, एक मिनट खड़ो जरा। ये बेल्ट दा इन्हें फैशन नहीं कीता, इन्हू आ नहीं रही। अगू असी दे नहीं खक 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 खक। ये मैं उठ के आया, उठो कमरे लम्मा पे ऐसी अचानक मैं भगदड़ मच गई, मैं बाहर आ और गया। ये जो हमारे अकब में थाना है, हाँ जी थाने है, होर मेरा हमाम है अरे तो उसके SHO आप है जी। मैं SHO ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। अच्छा, बाय द वे ये नक्शे अमन नहीं नक्जे अमन होता है। नक्जे अमन। ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਈ? हाँ जी, बिस्मिल्लाह जी SHO साहब। अच्छा, पहला थानेदार ने खुली पैंट पाई, फिर भी गिट्ठा नहीं लगन दिया। टोटियां फड़ियां, थाने 'ਚ कुत्ते वड़ गए। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। हाँ जी। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। अब क्यों मैंने क्या? ਇਸੇ ਮੇਰੀ ਛੇੜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ उसने कहा है कि थाने में कहीं कुत्ते तो नहीं आ गए जो हाथ में सोटियां पकड़ी हुई? ਤੇ ਅਬੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, थाने में कुत्ते कभी नहीं आते। नहीं भाई, थाने में कुत्ते कभी नहीं आते। हर बंदा माड़ा नहीं हुंदा, अगले कुटदे भी हुंदे नहीं। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਬਣਵਾਇਆ? ये चाय नहीं है, दूध है। ਅੱਛਾ, दूध ਨਾਲ ਬਿੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। और जी बाबा जी तबीयत ठीक है? गल पता की है, ये महल्ले दे विच मैं नवा तैनात होया। अच्छा, भाई इतने दिन किधर रहे? सुना मुअत्तल हो गए थे तुम। असली सर गुजारिश ये है कि जिन्हें दिने जो छोटू गैंग पकड़े गए ना जी। हाँ जी हाँ जी, छोटे छोटे सन है। एक मिनट बाबा जी, बड़ा फोड़े ते लाने वाली ट्यूबर का मुंह है। गुजारिश है जिन्हें दिने छोटू गैंग पकड़े गए, रहीम यार खान। रहीम यार खान, उन्हें दिने मैं चला गया छुट्टी ते।
ओए बस वो केस ने मेरे ते पाके ते मैंने मुअत्तल कर दिता। आपका इलाका था, जी जी अपना इलाका है। छुट्टी पे गए क्यों? ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਛੋਟੂ ਗੈਂਗ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੈ। तो फिर पकड़ा गया कि नहीं, जैसे चूहे को बिल से निकालते हैं। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਪੁਲਿਸ ने नहीं ਕੱਢਿਆ। और जाहिर है इतनी बड़ी तोंद के साथ तुम उन्हें निकलवा सकते थे वहां ਤੂੰ से। ਐਡਾ ਸਮਾਰਟ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚ? नहीं नहीं, ये डिसग्रेस है। ਜਿਸ ਕਦਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅੱਗੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਖੋਖਾ ਲਾ ਲਾ। घर है मेरा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। बात सुनो। एक मिनट यार, एक मिनट। ओहो। अब चेंज हो गया है थाना कल्चर। वो अगर एक रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ कर दे ना, मैं ही कर दूं, अच्छा उल्टा टांग देंगे तुम्हें। कौन? तुम्हारे महकमे वाले और कौन? तो मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ये मेरा मैसेज है पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस को कि अब वक्त है कि जो 1861 वाला यबूसत ज़दा बदबूदार कानून जिसमें आपकी रौनक आपकी दहशत, ये सरासर नफरत है, खिदमत करें क्योंकि इसके अलावा और चारा कोई नहीं है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਉਹ 1800 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲੰਮੇ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। आप ऐसे ही फजूल बोल रहे हैं। और आफ्ताब, अगर एक SHO चाहे तो यकीन करें ये वली का रुतबा पाले, लोगों को सुख पहुंचाए। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਨਾ ਐਵੇਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ जिसको ਤਲਫੁਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अगर वो एक आधे मिनट की कॉल करे ना CCPO को, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ CCPO ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਾਓ, ਭਈ SP ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ ਜਿਹੜਾ 7 ਰਪਟੀਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਐ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਡਾਲੇ 'ਚ 4 ਮੁਜਰਮ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ। अपना पुत्र तू बहना ते मैं मूड़े का ज़हन बनाना शुरू ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਲਟ ਇੰਜ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਓਏ, ਅੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ भाई ਕਸਮ, इस ਇਸ तरह ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਐਡਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਫੌਰਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ये बहुत बुरी बात है। ਇਹ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਹੈ। ये बिलो दा बेल्ट नहीं है, वो बिलो दा घर है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਬਿੱਲੋ ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਸੀ। ਓਏ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਦ ਦਿਨ ਆ ਤੜਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ये क्या किया आपने? ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਧਾਦਰ ਕਿਰਦਾ ਦਾ, ਧਾਦਰ ਕਿਰਦਾ ਦਾ, ਧਾਦਰ ਕਿਰਦਾ ਦਾ। ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਕਾ, ਆ ਮੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਦੀ ਕੜਾਈ। ਬਈ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਦਰਕ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਲ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਐਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੰਬਾ ਅਦਰਕ, हाँ जी। ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਧਨੀਆ, ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਉਣਾ ਐ। मैं क्या जनाब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वो किधर है, वो जो तुम्हारे साथ होता था? ਉਹ ਟੀੜਾ ਤੀਰਾ ਵੀ ਸਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ। ओए, उसने क्या किया था? ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, अच्छा, ਉਹਨੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। पहली बात तो ये कि उसका आईजी की मीटिंग के साथ ताल्लुक क्या है? ਸਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम आईजी की मीटिंग में जा सकते हो? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਹਾਂ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। SHO आमतौर पे आईजी की मीटिंग में कब जाते हैं भाई? एक सूरत हो सकती है कि इनको समन किया जाए कि फलां मामला था, आके वजाहत। वो भी एडिशनल आईजी बुलाएगा अर्दल रूम में, ऑर्डरली रूम जब होगा अरे तो पेश होते हैं वहां पर, मीटिंग में नहीं जाते, पेश होते हैं। पेश होते हैं अपनी तोंद के साथ, जब ठक करके सलूट मारते हैं। और आगे से अगर कोई सेंसेबल आईजी बैठा हो, ये जो पिछला आईजी था मैं समझता हूँ इंतहाई नाअहल था। वो सर ये पिछला नहीं, उससे भी पिछला था। पता है धनिया पी के आता था सुबह सुबह, वो जो चीज हमजा शहबाज कह देता, शहबाज शरीफ कह देता, उसके आगे लेट ही जाता था। क्या नाम था उसका? आरिफ, कैप्टन आरिफ, कैप्टन आरिफ था। ਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ एक ਉਚਾਈ मिनट, ਤੇ। एक मिनट पुत्रो आउंडे आई। वेलकम बैक। कोतिनो हजरात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और आज हम नासिर चुनियोटी की कमी बहुत महसूस करेंगे। नहीं सर नहीं। मैं इसकी शिकायत करूंगा कि जो ही से पता चला भाग गया। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा भागा ये भी था? ये तो कोई दौड़या नहीं गया।
वैसे आगा साहब आप डिसेंट आदमी हैं यार डिसेंट आदमी लेकिन ये इरिटेट ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ तेरे चवड़ा जरूर मारनी है अच्छा जी, आज वो अल्फाज जो अपने असल मानी खो बैठे हैं, ऐसी किसी निस्बत से उनका एक नाम पड़ गया है, यानी सैंडविच। जी जी। अब सैंडविच क्या है? खाने वाला सैंडविच ये जो टोस्ट है उनके बीच में कुछ चीज रखी हो, अंडा अंडा कहो, अंडा भी होता है, सैलेड भी होता है, थोड़ा सा उसमें बीफ या चिकन होता है, और पिकल्स होते हैं। ओह पिकल्स। सर मेरे ख्याल से किसी खातून का नाम था सैंडविच। नहीं, सैंडविच इंग्लैंड में एक जगह है, वहां का अर्ल यानी अर्ल ऑफ सैंडविच, अच्छा वो बैठा दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। बीवी बार बार पूछ रही थी कुछ खाना है तो बताओ, वो खादमा को भेज रही है, कभी को मुलाजिम आ रहा है, तो कहता है कि मैंने उठना नहीं है, मेरा इस वक्त ध्यान गेम में बहुत है, और ये मैं करवा चुका हूं, आपको नहीं याद? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। तुम तो खैर हो ही नालायक, कूड़ो। ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। यार तुम चुप रहो जी। सर आप कुछ कह मैं रहे हैं। उठ के आ गया ना, मेरे पहले घसुन च तू बेहोश हो जाना। मैं तो नहीं, पहले घसुन में जब तुमने घसुन इसकी तरफ सोंतना है, सोतना, अरे वाह अरे वाह, सोंतना नहीं होता, नहीं होता जा जिन्नू मर्जी लाया। तलवार सोंती जाती है। तलवार सौंती जाती सैंडविच। अच्छा जी, अर्ल साहब ने ये कहा कि जो कुछ ला सकते हो यहीं पे दे दो, तो उसने क्या किया, 2 टोस्ट लेकर बीच में कुछ चिकन विकन रखा, बंद करके दे दिया। तो नवाब साहब ने वो खा लिया। तो दूसरे से पूछा गया कि आप क्या खाएंगे, तो उसने कहा कि अर्ल ऑफ सैंडविच जो खा रहा है हम भी वही खाएंगे। तो होते होते इस डेलिकेसी को सैंडविच कहा जाने लगा। वाह जी वाह। इसी तरह बायकॉट। अब बायकॉट क्या है? किसी के साथ अपना ताल्लुक कता कर लेना, ताल्लुक खत्म कर लेना। इसके पीछे भी वो बायकॉट नामी आदमी है जिसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए, तो लोगों ने एहतजाज में जल्द से जुलूस शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जनाब हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, बायकॉट बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको यहां से निकालो। तो कोई पूछता था कि ये आज क्या जलसा, क्या जुलूस है? वो कहा जी बायकॉट है, जब तक बायकॉट को नहीं निकालेंगे ये जुलूस इसी तरह रहेगा। चुनांचे वो दिन और आज का दिन, ओ बाइकआउट। वो बायकॉट का नाम ऐसा पड़ा जैसे अबू जेहल है। कहते हैं ना कि ये तुम तो अबू जेहल हो। सफाकी का, जुल्म का, जबर का, तकब्बर का इस्तारा बन गया। यानी बायकॉट इतना मशहूर हुआ कि जापान तक पहुंच गया और जापानीज ने अडॉप्ट कर लिया। वहां पर किसी चीज से कता ताल्लुक कहना हो तो उसको कहते हैं बैकोतो। बैकोतो। हकीम साहब जब पैदा हुए डॉक्टरों ने कहा बाइकोतो। अच्छा जी, पहला लफ्ज ये पीछे आया नहीं जी सैंडविच स्टार्टर से। अच्छा वो सैंडविच उन्होंने आड़ू दी हुए तो क्या क्या बोले ना। जुबली। जुबली। जुबली क्या है? टाफी। टाफी। साढ़े बचपन टाफियां ही ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। टाफी भी तुम ऐसे कह रहे हो, मच्छियां कहते हो तुम। सुभान अल्लाह, वाह रे वाह। सही पिंड ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਮਰਤਬਾਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। अच्छा जी, जुबली इब्रानी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है ये जो मेंढा होता है ना उसका सींग, मेंढा पेडू, उसके सींग को जुबली कहते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਡੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ने गेस करो ना जुबली फिर क्यों कहते हैं इसको? जब इसराइली अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, जब इन्हें फिरौन की गुलामी से निजात मिली, तो हर 50 साल बाद ये उसको सेलिब्रेट करते हैं। और उस सेलिब्रेशन पर जो चीज़ सबसे नुमाया होती है वो हॉर्न है जो बजाते हैं, ऊंची ऊंची हॉर्न बजता है। वो हॉर्न मेंढे के सींग से बनता है, तो उससे जुबली मशहूर हो गया। जुबिलेशन, फेस्टिविटी। फेस्टिविटी, हाँ जी। ये दरबारों पे भी मलंग बजाते हैं। जी, मलंग भी एग्जैक्टली वही बजाते हैं। अब उसे शंख भी कहते हैं, नफील भी कहते हैं। लेकिन शंख छोटा होता है, वो मुंह के साथ रख के बजाते हैं, नफीर बड़ी होती है। और एक चीज जो सींग के अलावा बजती है जिसको कुगू कहते हैं, वो समुंदर से निकलता बहुत बड़ा घोंगा होता है, उसको क्या कहते हैं? काउंच। वो काउंच बजाई जाती थी। वाह वाह वाह। और वो बहुत मशहूर नॉवेल है, आपने यकीनन पढ़ा होगा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसमें जिसके पास काउंच होती है वही बोल सकता है। वो सरदार होता है। उसमें राल्फ एक बड़ा खौफनाक कैरेक्टर था। अच्छा जी, जुबली इसको कहते हैं। 50 साल की निस्बत से इसको गोल्डन जुबली कहने लग गए। अब ये जब
इंग्लैंड में दाखिल हुआ, पहले तो इब्रानी से आया ना, तो उन्होंने सिल्वर जुबली 25 का रख लिया, गोल्डन जुबली 50 का, और डायमंड जुबली या प्लैटिनम जुबली 75 ईयर्स। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में हर वो फिल्म जो 25 हफ्ते निकालती थी उसको सिल्वर जुबली कहते थे, गोल्डन जुबली कहते थे 50 हफ्तों वाली को, और प्लैटिनम जुबली कहते थे जो 75 हफ्ते निकाले। 100 हफ्ते क्रॉस करने वाली फिल्म को डायमंड जुबली कहते थे। और पाकिस्तान की तारीख की 2 बड़ी अहम डायमंड जुबली फिल्में हैं, एक है जुल्म दा बदला भाई साहब के खानदान की, और दूसरी भी इन्हीं के खानदान की है, वो है मौला जट। कराची में आईना ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर हुन नहीं फिल्म सिल्वर जुबली ते गोल्डन जुबली कर रही हैं। अब कौन सी गोल्डन जुबलीज और सिल्वर जुबलीज, ये इसी हफ्ते में गुजरा हूँ प्लाजा सिनेमा के सामने से, तो वहाँ भी थिएटर लग गया, अल्फला में भी थिएटर लगा हो। मैंने अपने वालिद मरहूम के साथ पहली फिल्म वहाँ एडवेंचरर्स देखी थी। क्या बात है, हैरोल्ड रॉबिन्स। मुझे आज तक याद है। ये प्लाजा में नहीं होगी, मेरा ख्याल है बस अल्फला। अल्फला थी, प्लाजा में एक रायन डॉटर्स, हमने रायन्स डॉटर, वो अब्बू के साथ नहीं सारा माइल्स, वो क्यों नहीं अब्बू नाल वेखी सी? के साथ देखने वाली थी नहीं ना। सारा माइल्स अबू ने कले हुए इवन इंडिया में अब कोई फिल्म सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली नहीं होती। गोल्डन के चक्करों में पड़ते नहीं ना भैया वो। अब तो बिजनेस, उसने 1 वीक में इतना किया, उसने 2 वीक में इतना किया। मेरी नाक हकाड़ दी यार। आप सर हैरोल्ड रॉबिन्स को पसंद करते हैं? बहुत, एक जमाना था जब ये बेस्ट सेलर्स में हैरोल्ड रॉबिन्स था, सिडनी शेल्डन। हैरोल्ड रॉबिन्स जरा उससे ज्यादा सीरियसली लिया जाता था, और उससे कुछ पहले का राइटर था। एडवेंचरर्स बहुत शानदार नॉवल, फिल्म उससे भी अच्छी थी, लेकिन हैरोल्ड रॉबिन्स का अगर आपने मास्टरपीस पढ़ना है ना, तो वो पढ़िए द पायरेट। द पायरेट्स, ठीक। आपको लुत्फ आ जाएगा, बहुत करीब नजर आएगा मारियो प्योजो के, गॉडफादर के करीब करीब। अच्छा, ये एक लफ्ज है कर्फ्यू। अल्लाह ना ही लावे। कर्फ्यू वो पाबंदी मशहूर ये है कि जो जंग के दौरान लगाई जाए। जंग के दौरान तो कहते हैं घर से नहीं निकलना, और 65 की जंग में कहते हैं, हमें तो नहीं होश, लेकिन कहते हैं कि घरों की छतों पे पीले कपड़े नहीं डालने, हाँ जी, क्योंकि पीला कपड़ा बड़ा आई कैचिंग होता है, पीला, और ये जो ऑरेंजिश है बहुत ऊपर से जहाज से नजर आ जाता है कि ये तो आबादी है और उसके ऊपर स्ट्रैफिंग की जा सकती है, बॉम्बिंग की जा सकती है, तो वो नहीं डालना। अगर आग जलाई हुई है तो उससे बुझा दो। ब्लैकआउट के दिनों में, इसको ब्लैकआउट तो बाद में कहना, कर्फ्यू कह रहे हैं, कर्फ्यू, कर्फ्यू के अंदर सारा कुछ शामिल था। घरों के अंदर मुकैयद हो जो, ये भी कर्फ्यू का हिस्सा है। ये काम नहीं करना, ये कर्फ्यू है। इस चीज पे पाबंदी है, ये भी कर्फ्यू है। तो कर्फ्यू ये बड़ा दिलचस्प है, ये फ्रेंच फ्रेज से अंग्रेजी में आया, जैसे कुअर, कुअर अंग्रेजी में आया तो कुअर कवर हो गया ना, कवर, तो अंग्रेजी में ये कवर, और फ्यू आग, अगर कोई आग जल रही है उसको कवर करो, वाह वाह वाह, कवर फ्यू, कवर फ्यू हो गया। उससे ये भी देखो ना, एटिमोलॉजी कितनी दिलचस्प होती है। मुझे नहीं पता था कि वहां से शो, और जब मैंने पढ़ा जो बहुत लुत्फ आया, और मैंने कहा कि ये तो फरंगे आसफिया की नजर करना चाहिए, कितनी शानदार एटिमोलॉजी है इसकी। तो कर्फ्यू कवर फ्यू से निकला है, यानी कवर फ्यूल, आग को कवर करने से। गल खत्म हो जाती है, फिर बाल्टी से तेल पाਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। सन 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ? नहीं, ये सन 65 ਦੀ जंग च तोप सन। सन 65 की जंग में 2 तोपें बड़ी मशहूर थी, रानी और शेरनी। 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੋਪ, ਤੇ 71 ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਬਦੋਜ਼। 92 में फिर ये गैंडा बने। यार इतनी बड़ी चीज से गेंडा बने, पागल हो क्या? देखो पागल आदमी, इतनी बड़ी, दसो इन होयर तो वड्डी चीज। आड़ू सर शुतुरमुर्ग का अंडा बड़े शौक से खाता है। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 4 ਮਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਡ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁੱਖ ਨੂੰ। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? लो भाईजान इधर मेरे मुंह करना, तुम्हें क्या तकलीफ है? गल ਨੂੰ ਮੁਕਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं उसे डांट रहा हूँ। ये आप आड़ू साहब की 6 साल हो गए मैंने ये सब कुछ सुनते नू। इसे ऐसे आड़ू भाई ये ग्लटनी क्यों जी? ग्लटनी हमने उस दिन जिक्र किया था 7
डेडली सिंस में से एक है, फिफ्थ है। ये बसियार खोरी जो है ये बहुत खतरनाक या अब मैं कैमरे के सामने कसमें खाऊं? ना कतल कर ले बेचारा अपने आप नहीं खाता, मैं नहीं खाता। ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਆਂਖ तुम्हें देख रही है। ਬਾਬੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਕ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨਾਨ ਕੁਲਚੇ ਸ਼ੋਰਵੇ ਪਾਵੇ ਖਾ ਕੇ फिर हाँ एक्चुअली वो जो है ना उसे इस पे एतराज है। तू 2 स्लाइस खा, एक अद्धी टिक्की मक्खन दी खा, एक चाह का कप पी, फिर तू कहे हाँ एग्जैक्टली। भाजी मैं नहीं खाता, मेरी गल दा यकीन करो। ये बताएं नाश्ता क्या करते हैं? नाश्ता सर मैं सुबह जो है ना जी, अगर रात का सालन बचा पड़ा हो, अब्बल ते बजदा ही नहीं, अब्बल ते बजदा ही नहीं। एक रोटी खुश्क, ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਪਏ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਪਏ, ਆ ਜੈਕਟ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਖਰੇ ਸੁੱਕਾ ਬਰੂਦ ਪਿਆ। अच्छा जी, आज का शेर, एक शेर जो हमने 2-3 मरतबा फरंगे आसफिया में सुना रखा है। मैं समझने से कासिर हूं कि उसकी डिमांड क्यों आती है। भाई तुमने अगर सुन रखा है, अच्छा शेर लतीफे की तरह होता है, अगर एक दफा सुन लिया है, लेकिन हैं चंद शेर जिन पर बड़ा इसरार होता है, और इसमें ये इसरार वाला ही शेर है जफर इकबाल साहब का। इरशाद, ये इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए जफर, इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए जफर, हमने भुला दिया तो वो इस पर भी खुश नहीं। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, हमारा सेगमेंट है खबरों पर तबसरे का, और एक खबर है बड़ी दिलचस्प अब्दुर्रहमान साहब के पास। डेटलाइन टैक्सीज की खबर है कि एक बीवी ने तारीफ ना करने पर शौहर की खूब धुलाई कर दी। उसने इस बेदर्दी से मारा है उस बेचारे को, और उसका कसूर पता क्या था? क्या सर? फिल्म देख रहे थे तो बार बार उसे कह रही थी मैं प्यारी लग रही हूँ, खूबसूरत लग रही हूँ कि नहीं। अच्छा, वो बाद में कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था तारीफ करने में, फिल्म का शोर इतना था कि मैं समझ रहा था कि फिल्म से मुतालिक कोई बात कर रही है, तो मैं आगे से यूं मतलब टाल मटोल करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा सैनमेची जी जी, और बाहर निकल कर पार्किंग लॉट में तो उसने उसको एडी जोर दी चपेड़ मारी, फिल्म दे हीरो ने 15 तो कॉल कर दी। मैं कहना उस चपेड़ ते हाफ टाइम होया ही। लेकिन सर मैंने कभी तारीफ नहीं की अपनी बेगम की, उसने हमेशा मेरी तारीफ की। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਗੈਂਡੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ। अब ये खवातीन फैंटी क्यों लगाती, इसकी क्या वजह है? अच्छा जी, तेनू पता नहीं है ना गल्लां दा। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਸੈਂਡੋ वाली शर्ट पा ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ये वैसे सैंडो बन के सिर्फ सेल्फ डिफेंस है ये उसका, ताकि ये मसल वगैरह दिखाता रहे कि मुझे इजी ना ले। ये ठीक है, मैं बड़ा सादतमंद हूं, लेकिन मुझे मारे ना प्लीज। हाँ, ये बीवी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ भागने वाला नहीं, बस तसल्ली से मारो, कोई ऐसी बात चाची अगर गुस्से च होण तुसीं पहला काम की करदे हो? ਇਹ ਕੰਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। अच्छा भाई जी, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟਮੋ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ये आइटम्स कहाँ से आए हैं भाई? ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਏ। ये बीवी है तुम्हारी, हाँ जी मेरी है जी। और तुमने इसकी तारीफ नहीं की, तुम्हें शर्म नहीं आती? ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੀਵੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੈਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, अच्छा, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਲਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। क्यों? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। तुम क्या हो? ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। इसके साले हो तो? हाँ जी, इसका साला हूं मैं। ये खाली तुसी नहीं, पूरा अमेरिका मैंने कहता हो इसके साले हो तुम। यानी एक साला है, और वो भी इस जैसे शख्स का। यकीन करो ये जे साला मेरे को होंदा ना, मैं साले को चपेड़ा खांदा। ਇਹ ਬੇਗਮ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ। आपको क्या सूझी आपने इसके साथ शादी कर दी? मैं इनके रैंच पर काम करती थी, काफी अमीर आदमी है ये। रैंचर का तो ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ है। और ये वो रैंच प्लम्बर वाला नहीं है। अच्छा, ये रैंच होता है जहाँ बहुत जानवर रखे हो, बहुत बड़ा फार्म हो। ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਬਾਹਰ ਸੈਲਮੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰੈਂਚ ਹੀ ਪਾੜਤਾ ਸੀ। पर मैं नहीं डरता बीवी तो। वो डरती होगी।
जाहिर बात है वो बीवियों से तो डरना। वो तो दूर की बात है, हम डरते हैं। ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। तो क्या हो गया, प्रियंका चोपड़ा का शोहर भी तो 10 साल छोटा है। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा की शादी सुने खत्म हो रही थी। नहीं सर, नहीं रूमर है, आप क्यों खुश हो रहे हैं? इजी हो जाए, अल्लाह उसे खामन दो जिंदगी से दे। सवाल ये है कि आपने इसके साथ शादी क्यों की? यार आपको क्या तकलीफ है इस बात में? ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਾਣੇ ਗੰਨੇ ਲੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। लेकिन आपने क्यों शादी करके जुल्म किया उस बेचारी पे? तेनू पता है एस क्लास मर्सिडीज दा? हाँ जी पता है। वो देती है उन्हें ब्याह ते। हाँ जी तो के नहीं भाई, फिर तो जस्टिफाइबल है। 100 किले ਜ਼ਮੀਨ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੁੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। यानी गुड़ती ये पहली दफा सुना है कि गुड़ती जिसने बच्चे को दी हो, ਹਾਏ ਹਾਏ। उसकी फिर वो बीवी बन गई। ਅੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ? यार अम्मी जी पागल तो नहीं थी? अम्मी जी साइंसदान। ये बेजोड़ शादियों के नताइज भी देख लें। अभी अप्रैल चल रहा है और कोर्ट्स में 3000 से ज़्यादा खुला के केसेस हैं। ये कल की खबर है। अच्छा जी, मैं इतने जो बैठा ना, मैंने लगता है पिछों दौड़ के आके बोल रहे हैं। नस के आए थे इत्थे आके बोल के तो पीछे चला गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। कोई जुल्म नहीं हुआ, वो उसने बता दिया एस क्लास, उसने मर्सिडीज ले ली, बात खत्म। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਰ ਉਹ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਠਾਈ ਲਵੋ ਨਾ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੇਸੂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕੱਟਾ ਐਵੇਂ ਤਾੜਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬਾਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਚੇਟ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। अच्छा, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। रिश्तेदार ही थे तो तुम्हें रिश्ता दे दिया, वरना तुम्हें। नहीं तो तेरा भी क्लीन शेप होते रखा मुंह। ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਆਈਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। क्यों, तुम अंधे थे क्या? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੀਨਸ ਪਾਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਹੈਡ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਰੁਮਾਲ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਇਓ। भाई आप क्या कैरेक्टर हैं? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। और मैंने इसको भी मारा। अच्छा, एक और आदमी जो पिटा, वो ये था? जी। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਸੂੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, मैं बचिया वहां। कोशिश नहीं की उसने, तुम्हें ठीक ठाक ठुकाई की है। और उसके ऊपर 2 केसेस बने हैं, एक शौहर को मारने पे और दूसरा इसको मारने पे। मैं जनाब उतों निकलिया, अगे हैवी बाइक जा रही थी, उन्होंने मैं टकराया, मैं डिगा, मेरी लत टुट गई। मैनू जनाब एंबुलेंस वाले ने घर पहुंचाया है। लाते दी पहले नहीं सी टूटी, एंबुलेंस वाले ने तोड़ी सी। अच्छा यार, मैं ये हैट वाले साहब से पूछ रहा हूँ, ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। यार ये क्या साला साला? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅਬੂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਲਮ ਇਹਨੇ ਵਿਖਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਲੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ये पहले 10 साल मजर शाह नवी मंगी रही। आपने क्यों शादी की इससे? यार ये हो जाती हैं हनी, ये हो ਉਹਨਾਂ जाती ਵਿੱਚ हैं ਬੋਲ शादियां। ਯਾਰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ बात कर लेने दो। हकीम साहब दे विआह ते जुत्ती लुकाई तो नहीं हुई सी सर? जुत्ती तो आई हुई सी। अभी ये सब कुछ देख के ना, ये बाबा जी की बात हुई, जूता छुपाई है, वो एक होती वो रास्ता रोकते हैं, जो वो बड़ा इंटरेस्टेड वाक़या है मेरा। जब मेरे साथ ये हुआ, आपका रास्ता रोका गया? ਨਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ये तो साले ने पुलिस बुला ली थी। फिर वही बात है कि जब मैं बात करता हूँ, ये तो सुना करो या फिर नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, ये बीच में फिर उचक लेते हैं ना जी। जब वो रास्ता रोका, वो सालियाँ रोकती हैं गालिबन, मुझे तो ये अच्छी तरह याद भी नहीं। फटाफट गल कर सालिया, 34 मिनट का प्रोग्राम सारा। आपकी सालियों ने जब रास्ता वो रोका, रास्ता रोका, वहाँ रफड़ ये पड़ गया कि जी पैसे। जाहिर है पैसे ही मांगते हो। फ्लाइट मिस हो जाएगी जैसे आप। मैं तेरी डेड बॉडी लेके चलना। अच्छा जी, कितने पैसे दिया? मैंने 500 रुपया दिया। मैंने कहा 500? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 600 ਗਾਲ ਕੱਢੀ। बात भी तो कितनी पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी है। फिरौन मेरा सरवाला सी। 500 तो फिरौन से भी पहले की बात है। उस वक्त की बात है, 500 रुपए बड़ी रकम थी। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ। खैर वो बात खत्म हो गई, मैंने 1000 दे दिया। बुजुर्गों ने कहा ओके। उसके बाद आगे जी दूध पिलाई।
ओए हो ये जरा मुश्किल अब वो दूध का इसका लम्हा मैं कह रहा हूँ प्लीज हकीम साहब बड़ा तेरा बांदर दे गुर्दे रगा मुंह। जी दूध पिलाई की रस्म हुई, एक गिलास दूध का आ गया। मैंने कहा चले ठीक है, वो 2 घूंट मैंने वो लिए, लेकिन वो गिलास सजा हुआ बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था उन्होंने। इन्हें दूध पी के गिलास जेब छुपा लिया। फिर वही बात यार, आप बात सुनते नहीं। यार तुम जल्दी खत्म करना, बात सुनते नहीं हो। मैंने मज का गोटा होंगे। दूध पिलाई के बाद क्या हुआ जी? उसके बाद वो बारात की रवानगी हो गई। पैसे तेरे अब्बे ने देने हैं। दूध पिलाई कितनी दी? 1000 रुपया। मुझे पता था कि 1000 से यानी कम की जूता बात- छुपाई भी हाँ जी और दूध पिलाई भी। जी जी। इससे ज्यादा सस्ता दूल्हा मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं, जब आप बारात लेके घर पहुंचे सुन लिया भैया अभी तो वहां से रुखसती जब हुई तो वो रोना धोना शुरू हो गया। अजीब वाकया था वो आफ्ताब। ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ बहुत रो ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ये हो गई सारी रस्में। मैं अब गाड़ी में बैठने लगा। ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਪਈ। कदीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ।